हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले बच्चों मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग। तो अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों, बिना कोई स्किप करे हुए। तो ये जो हमारा वीडियो होने वाला है बच्चों, डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है बच्चों। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए बच्चों, डाटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन पार्ट। तो बच्चों इस पूरे एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में दो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1 और 4.2। तो पहले एक्सरसाइज में सिर्फ आपको पढ़ना है बच्चों पाई चार्ट, जिसे हम पाई ग्राफ भी कहते हैं, पाई चार्ट या पाई ग्राफ। और एक्सरसाइज 2 में प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों चांसेस हो गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, संभावनाएं। तो एक्सरसाइज 4.1 में हम पाई चार्ट और एक्सरसाइज 4.2 में प्रोबेबिलिटी। तो चलिए पाई चार्ट को समझते हैं, आखिर पाई चार्ट क्या होता है बच्चों। देखिए हमने पाई चार्ट का एक क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन के रिलेटेड आपको हम समझाएंगे कि कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, चॉइस ऑफ फूड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये लोगों को हमने समूह लिया है, कौन कौन से उनको फूड को अच्छे लगते हैं लोगों को। तो हमने यहाँ पर ले लिया बच्चों फेवरेट फूड और नंबर ऑफ पीपल बच्चों, ठीक है। यहाँ नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़ और अदर्स मतलब बच्चों जंक फूड हो गया, जंक फूड जिनको पसंद है। और टोटल हमारा बच्चों आ गया 120। कितना आ गया बच्चों, 120। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, फेवरेट फूड नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, अदर और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने बच्चों, 30, 40, 25, 25, 120। हमने यहाँ पर गैप छोड़ रखा है बच्चों, यहाँ पर भी लिखना होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे इन फ्रैक्शन। आपको बस क्या लिखना है बच्चों, फ्रैक्शन में लिखना है। आपको क्या लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है। टोटल कितना नंबर है, 120। तो 120 बच्चों क्या आएगा, नीचे आएगा। और नॉर्थ इंडियन पीपल मतलब नॉर्थ इंडियन फूड कितने लोग खाते हैं, 30 मतलब 30। तो ये 30 क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर हो जाएगा। बस आपको ऐसे करना है, 30/120। और ये कैसे हो जाएगा, 40 ऊपर और टोटल कितने बच्चों, 120 नीचे, 25/120। और ये भी क्या हो जाएगा, 25/120। ठीक है बच्चों, सिंपल है ये। तो इनको हमने क्या कर दिया बच्चों, फ्रैक्शन में लिखेंगे सबसे पहले। पाई चार्ट का जब भी आपको पास क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज़ें दे रखी होगी, आपको ये चीज़ें बनानी होगी। ठीक है बच्चों, ये आपको पाई चार्ट दे रखा होगा, सर्कल वाला पाई चार्ट। इट मीन्स बच्चों सर्कल ही होता है। सर्कल में आपको क्या करना पड़ता है, शो करना पड़ता है कितनी परसेंटेज, कितने एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पर बच्चों जैसे कि ये बन गया हमारा, ये बन गया, ये बन गया। ये जो बनते हैं, ये जो हमारा इतना एंगल बनता है, इसको हम सेक्टर्स कहते हैं। ये सेक्टर्स को बनाने के लिए खोआ जाता है। ठीक है बच्चों, और आपको ये तो पता ही है, जो सर्कल का जो होता है बच्चों, एंगल कितने का होता है, पूरा एंगल कितने का होता है बच्चों, 360। कितने का होता है बच्चों, 360 डिग्री का होता है। तो पूरा एंगल जो बनेगा वो 360 से होगा। और हर एक मतलब कुछ ना कुछ, जैसे कि यहाँ पर 30 पीपल है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो क्या बनेगा बच्चों, एंगल यहाँ पर बनेगा ही ना। यहाँ पर एंगल बनेगा मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो ये पोर्शन या ये पोर्शन कितना होगा वो हम निकालेंगे। तो इसे हम कहेंगे सेंट्रल एंगल। क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम सेंट्रल एंगल। क्या कहेंगे बच्चों, सेंट्रल एंगल। क्योंकि सर्कल का जो एंगल होता है वो टोटल कितना होता है बच्चों, 360। अभी आपको हमने बताया कि टोटल कितना होता है बच्चों, 360 होता है पूरे सर्कल का। और हमें क्या निकालना है, 30 का निकालना है, 30 का निकालना है। और फ्रैक्शन हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि 30/120 दे रखा है, इसको हम क्या कर देंगे, 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा एंगल निकल के आ जाएगा बच्चों। तो चलिए अब यहाँ पर इस ब्लैंक में हमें यही करना है, 30/120 मल्टीप्लाई 360। और हमेशा याद रखना, ये जो टोटल दे रखा होगा बच्चों, ऐसा नंबर दे रखा होगा जो 360 से क्या हो जाए बच्चों, कैंसिल हो जाए। कभी भी आपका आंसर जो पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ये क्लास 8th का है, इसीलिए क्योंकि शो मतलब इसमें कम है,
ठीक है बच्चों, जो इजीली सॉल्व हो जाए ऐसे दे रखे होते हैं क्वेश्चंस में। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जीरो से क्या हम जीरो कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। 12 के टेबल में 36 कितने पर आता है बच्चों, 3 पर आता है, गुड, 3 पर आता है। और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। क्या आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। अब सेम करेंगे, 40 अपॉन में 120 मल्टीप्लाई में 360, ऐसे करना है बच्चों आपको, ठीक है। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर बच्चों 3 आ जाएगा, 12 के टेबल में 36 कितने पर आता है, 3 पर, 43 जा 120, कितना आ जाएगा बच्चों, 120। अब सेम यहाँ पर करेंगे, 25 ऊपर 120 नीचे मल्टीप्लाई 360, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे बच्चों, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 25 3 जा 75, कितना होता है बच्चों, कितना होता है बच्चों, 75, गुड, 75 डिग्री। और इसका भी क्या आएगा बच्चों, 75 ही आएगा, ठीक है बच्चों, इसका भी क्या आएगा बच्चों, 75 ही आएगा, क्योंकि जीरो से जीरो, 12 के टेबल में 36 3 पर, और 25 3 जा 75 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये हमारा बन गया पूरा बॉक्स में, ठीक है बच्चों, ये हमारी टेबल पूरी बन गई। अब हमें इसको क्या करना है, पाई चार्ट में बनाना है हमें इसके। तो चलिए देखते हैं अगला। देखिए बच्चों, पाई चार्ट। अब देखिए पाई चार्ट में ये हमारा सेंटर हो जाएगा बच्चों, हमारा ये हमारा सेंटर हो जाएगा। अब सबसे पहले जो हमें नॉर्थ इंडियन लोग थे उसमें एंगल कितना बन रहा था बच्चों, पहले 90 बन रहा था। तो अब इसको हम ऐसे रखेंगे, ठीक है बच्चों, हम ऐसे रखेंगे इसको डी को। अब यहाँ पर सेंटर में रखेंगे इसको डी को, ठीक है बच्चों। 1-2 डिग्री का फर्क पड़ेगा, उससे कोई वो नहीं होता बच्चों। ये बन रहा है हमारा 90, ठीक है बच्चों, 90 हमारा ये बन रहा है। और हमने यहाँ से जीरो लिया है, हमारा बेस जो है वो हमने यहाँ से स्टार्ट करा है, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर लेंगे, बस इस लाइन को क्या करना है बच्चों, मैच करना है। ये जो हो जाएगा हमारा नॉर्थ इंडियन, क्या हो जाएगा, नॉर्थ इंडियन लोग, नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ये जो है वो 90% है। कितना बच्चों, ये 90। तो यहाँ पर आपको ऐसे शो कर सकते हो आप 90। अगला कौन सा बोला था बच्चों हमें, साउथ, साउथ बोला था। तो साउथ में कितने थे, साउथ इंडियन में कितने थे बच्चों, 120, कितने थे, 120। तो अब इसको भी बना देते हैं 120 का। देखिए ध्यान से, देखिए अब हमें इसको थोड़ा सा रोटेट करके हमें बेस लेना है। अब ये बेस हमने ये लिया, अब हम इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ से जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। तो 120 कहाँ बन रहा है बच्चों, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो बस इसको अब क्या करना है बच्चों, मैच कर देना है, मिला देना है लाइनों को, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ से इसको क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये जो हमारा पूरा बन गया, ये क्या बन गया हमारा, साउथ इंडियन का बन गया। तो मतलब ये साउथ इंडियन का बन गया 120 डिग्री, साउथ इंडियन, साउथ इंडियन। ये जो बना एंगल वो कितने का बना बच्चों, 120 का, 120 डिग्री है, ठीक है। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगला, अब हम इसको लेंगे बेस, या इसको ले लो बेस, बात एक ही है। अब हमने इसको बेस लिया, थोड़ा सा रोटेट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम लगेंगे ये जो सेंटर पॉइंट है बच्चों, ये वाला सेंटर पॉइंट, इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है, ठीक है। और इसको मैच करना है लाइन को, लाइन को मैच कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, 0 10 20 30 40 50 60 70 75 आया था बच्चों। तो ये हमारा 75 यहाँ हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 75 हमारा यहाँ हो जाएगा। तब इस लाइन को क्या करना है बच्चों, मिला देना है। तो ये हमने इसको मिला दिया,
बस ऐसे करना है बच्चों हमारा। ये हमारा बन के तैयार पाई चार्ट। ये हमारा पाई चार्ट बच्चों हो गया। ये बन गया हमारा चाइनीज़ और ये बन गया हमारा अदर्स। ठीक है बच्चों, ये पूरा हमारा पाई चार्ट बन गया। आपको भी पेपर में ऐसे ही बनाना है। तो अब अगला समझते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी। सेकंड जो 4.2 की एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों? प्रोबेबिलिटी, जिसका मतलब होता है बच्चों चांसेस आना। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चों। मान के चलो आपके पास रेड बॉल कितनी है बच्चों? 4 है। ब्लू बॉल कितनी है बच्चों? 6। ग्रीन बॉल्स कितनी है बच्चों? 2। तो टोटल बॉल्स कितने हो गए बच्चों? 12। अब यहाँ पर आउटकम्स का मतलब है कि मतलब वो चीज़ आने की संभावनाएं कितनी है, कितनी आने की संभावना है। तो इसको कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है। P गेटिंग अब मान के चलो गेटिंग रेड बॉल कर देते हैं। गेटिंग रेड बॉल्स। तो आपको क्या करना है? सिंपल सा, टोटल जो नंबर है, टोटल कितना है बच्चों? 12। अब रेड बॉल कितनी है बच्चों? रेड बॉल कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर 4 लिख दो। ठीक है बच्चों, 4। तो अब इसको शॉर्ट में लिखना है आपको बच्चों। 4 के टेबल में 12 कितने पर आता है? 3 पर आता है, 3। और 4 के टेबल में 4 1 पर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1/3। ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं, ये चीज़ क्या है बच्चों? इवेंट है। क्या है बच्चों? ये इवेंट। इसको हम क्या क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। जो हम बोल रहे हैं वही चीज़ हम क्या कर रहे हैं बच्चों? लिख रहे हैं। इसे हम बोलेंगे इवेंट। तो इसका फॉर्मूला जो होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है बच्चों नंबर ऑफ यहां पर लिखेंगे बच्चों इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बच्चों? P इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा है। अब मान के चलो ये आउटकम्स क्या है? आउटकम्स का मतलब है कि ये चीज आने की कितनी संभावना है। रेड बॉल आने की कितनी संभावना है? 4 ही तो हो सकती है, क्योंकि टोटल कितनी बॉल है? 4। तो आउटकम भी कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं बच्चों। ब्लू बॉल 6, ग्रीन बॉल 2। ध्यान से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। अब मान के चलो, देखो मान के चलो कि ब्लू बॉल आने की संभावना कितनी होगी? पी अब बोला है क्या है बच्चों? ब्लू बोला है, तो यहाँ ब्लू लिख दो बराबर में। टोटल बॉल कितनी है बच्चों? 12। और ब्लू बॉल कितनी है बच्चों? 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि 6 के टेबल में 6 1 पर आता है, 6 के टेबल में 12 2 पर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2। तो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।